नमस्कार, मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य श्री मनीष अग्रवाल जी। नमस्कार आचार्य जी, आज हम जानना चाहेंगे कि राहु का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर सा जाग जाता है कि जहाँ यदि राहु है, राहु ग्रह आया है तो जरूर कोई ना कुछ अनिष्ट होना होगा, कुछ ना कुछ। तो क्या ये सत्य है कि राहु जी होंगे तो वो कुछ अनिष्ट ही करेंगे हमारे लिए, या कुछ अच्छा भी हो सकता है? जी, मैं आपके प्रश्न का आंसर देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, राहु ग्रह आज के युग में इस टाइम पे सबसे अच्छा ग्रह है। बुक्स में हर जगह लिखा है राहु के लिए खराब खराब खराब। बिल्कुल, हाँ। आज के युग में राहु सफलता दिलाने के लिए, अगर राहु की दशा किसी की चालू हो गई तो उसने अगर एक बार सफलता का रास्ता पकड़ लिया तो उसको शायद ही कोई जीत पाएगा। राहु तो चमत्कार करने वाला ग्रह है, राहु तो जादू दिखाने वाला ग्रह है। राहु में कोई भी काम सडनली होता है, अचानक। राहु में ऐसा होता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं, जादू वो होता है राहु के अंदर। तो आज के टाइम में तो जैसे हम बात करें, जैसे कई लोग ऐसे हैं, जो अक्षय कुमार की बात करूं तो दिल्ली में पराठे बनाता था। पराठे बनाता बनाता अचानक वो, रजनीकांत की बात करें तो फिल्म में कंडक्टर थे वो, और अचानक से फिल्म लाइन में आके, साउथ में तो आज वो उनके भगवान की जैसे पूजे जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर 17 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने आए और उसके बाद में पहली सेंचुरी बनाने में उनको टाइम लगा, लेकिन सडनली देखे तो उनकी तो 100 सेंचुरियां लग गई। तो ये जो चमत्कार वाली जो चीजें हैं, ये जो बड़ी सफलताएं हैं, बड़े सिक्सर मारना, तो ये सब अचीवमेंट, बड़े अचीवमेंट राहु ही करवाएगा। आज के युग में राहु के बिना ना तो आप बिजनेस कर सकते हैं, राहु के बिना आप घर में खाना भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप शुद्ध आटे की रोटियां बनाएंगे तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। आटे में भी नमक तो डालना जरूरी है। तो ये सब जो चीजें हैं, चीजों को सेट करना, चीजों को मैनिपुलेट करना, कुछ कभी कभी कुछ काम करने के लिए हमको ट्रिक लगाने की जरूरत होती है। सिर्फ एग्रेसिव होकर हम लोग काम नहीं कर सकते। तो ये सब तो राहु ही सिखाएगा। तो आज के युग में राहु सबसे अच्छा ग्रह है। सिर्फ शास्त्रों को अपडेट नहीं किया गया। सतयुग में राहु खराब था और आज के युग में राहु सबसे अच्छा ग्रह है। तो राहु से डरने की कहीं जरूरत नहीं है। बाकी जानकारी मैं और राहु के लिए देता हूँ। राहु के साथ कुछ केतु, राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। शायद ये लोग, आप सब लोगों ने रामायण में टीवी पे स्टूडियो में देख लिया होगा कि राहु और केतु एक राक्षस था। तो उसने जब छल से अमृतपान किया तो उसका यहाँ से गर्दन काट दिया गया था, जिससे वो अमृत उसके नीचे नहीं पहुंचे, लेकिन वो पहुंच चुका था। तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये तो है राहु, और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है ये है केतु। तो राहु केतु में ये चीज आप समझ लीजिए कि राहु के अंदर तो दिमाग है, राहु के अंदर दिमाग है, इंटेलिजेंट है राहु। राहु चालाक भी है, इंटेलिजेंट है। राहु के पास तो दिमाग ही दिमाग है, सिर्फ और क्या है। तो राहु व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, चालाक बनाता है, कनिंग बनाता है, ये सब करता है। और केतु जो है वो नीचे का हिस्सा, तो केतु के पास दिमाग नहीं है। इसको हम बोलेंगे बिना मस्तिष्क की ऊर्जा, केतु को, क्योंकि मस्तिष्क तो इसके पास है नहीं और शरीर है ये पूरा, इसमें ऊर्जा बनती रहती है। तो इसको आप ऐसे देखिए कि जब जैसे रामायण में कुंभकर्ण का सिर काट दिया गया था और उसके बाद भी वो युद्ध में बड़े भारी भरकम अपने शरीर से तलवारें चला रहा था, मार रहा था लोगों को, लेकिन अब वो किसको मार रहा था? राम के सैनिकों को मार रहा था या रावण के सैनिकों को मार रहा था, ये उसको भी नहीं पता था, क्योंकि ऊपर से उसका सिर तो गिर ही गया था, तो दिमाग तो रहा ही नहीं उसके अंदर। तो बस उसको तो तलवार चलानी बस। अब और लास्ट में जब वो मरा, खुद भी कुंभकर्ण, तो वो गिरा और उसमें भी अपने नीचे बहुत सारे लोगों को लेके मरा साथ में। तो उसके शरीर के नीचे बहुत सारे लोग दब गए, इस तरह से मरा वो। अब लेकिन वो बहुत सारे लोग जो दब गए ना नीचे, अब वो रावण के सैनिक थे कि राम के सैनिक थे?
ये उसको भी नहीं पता। तो केतु को बोलते हैं बिना मस्तिष्क की ऊर्जा। केतु ऊर्जा केतु के अंदर बहुत है, ताकत केतु के अंदर बहुत है, लेकिन मस्तिष्क नहीं है केतु के अंदर। तो मैं आपको पहले राहु के लिए हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि केतु राहु से जुड़ा हुआ ये एक पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैंने केतु का भी आपको बता दिया। बाकी राहु के लिए हम लोग बात करेंगे। देखिए, राहु है जादू दिखाने वाला ग्रह, चमत्कार दिखाने वाला ग्रह। अगर किसी की राहु सडनली अचानक किसी की लाइफ में कोई चमत्कार हो गया, अचानक किसी की लॉटरी लग गई, अचानक से धन देने वाला ग्रह ये राहु है। या आपने अचानक से कोई भी घटना घटी, अरे यार उस आदमी को मैंने अचानक से, कई बार ऐसे होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लो अभी बीच में हम सुनने को मिला था कलकत्ता में कोई पर्सन थे जो पहले वो भीख मांग के खाया करती थी, अचानक से वो स्टार बन गई, उसकी आवाज जो है ना, तो उसको स्टार बन गई अचानक से। तो इस तरह की घटनाएं कौन करता है? राहु। अचानक से हम बात करें, जैसे हमारे देश में माननीय श्रीमती जी प्रतिभा पाटिल थी, तो अचानक से उन्होंने भी नहीं सोचा होगा और वो राष्ट्रपति बन गई सीधी। तो ये चमत्कार। अब इसी को मैं ऐसे बोलता हूँ कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये जो रोड पे क्या होता है कि दोनों तरफ डंडे बांध के, एक तरफ एक डंडा या बांस बांध दिया, थोड़ा दूर जाके एक डंडा बांस और बांध दिया, और दोनों पे एक रस्सी बांध के, और उस रस्सी पे एक लड़की चलती है, और उस रस्सी पे लड़की चल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंच जाती है उस रस्सी पे चल के, बिना किसी सहारे के। तो ये भी जादू ही है, उसने जादू दिखाया वहां पे, हर कोई नहीं कर सकता ये चीज। तो वो काम उससे कौन करवा रहा है? राहु करवा रहा है। जैसे हम लोग कई बार ट्रेन में अगर सफर करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में भी कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक गोल सा सर्कल सा होता है छोटा सा, और लड़की है छोटी सी, तो उस छोटे से सर्कल में से निकलना हमको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो बड़ी ही कलाकारी से अपने पूरे शरीर को उसमें से निकाल देती है। तो ये जादू दिखाने वाले। या कई बार मैजिक शो, हम लोग मैजिक शो की बात करें तो वो मैजिक शो, तो वो भी राहु से रिलेटेड काम है। राहु है चमत्कारिक ग्रह, राहु है जादुई ग्रह, राहु है छाया ग्रह। ऊपर स्पेस में हम राहु को अगर ढूंढने जाएं, देखने जाएं, तो ये तो मैं बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं, तो जैसे हम सभी ग्रहों को देख सकते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा तो हमको वैसे ही नजर आते हैं, बाकी बुध शनि मंगल, मंगल के अलावा बृहस्पति, तो ये जो ग्रह हैं ये हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। टेलीस्कोप वाला जो दूरबीन होता है, उससे हम बुध को भी देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं, गुरु को भी देख सकते हैं, शनि को भी देख सकते हैं। हमको वो सारे ग्रह दिखाई देंगे टेलीस्कोप से, वो ऐसे नहीं दिखते। और सूर्य चंद्रमा तो हमको वैसे ही नजर आते हैं डेली। तो ऐसे हम राहु और केतु को अगर कहीं ढूंढने जाए, तो वो ऊपर हमको नहीं दिखेंगे। हम टेलीस्कोप से भी ढूंढने की कोशिश करें तो वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है। ऊपर अंतरिक्ष में राहु और केतु नाम के कोई ग्रह है ही नहीं। उसमें हमको विज्ञान और साइंस पढ़ने की जरूरत है अगर हमको राहु केतु की स्थिति समझनी है। तो जैसे ये ब्रह्मांड है, तो इसमें पर्टिकुलर कोई एक जगह होती है, वहां से एक दूरी दूसरे दूरी को काट रही है, तो बीच में वो जो एक सीमा बनी हुई है, एक दूरी दूसरे दूरी को काट रही है, तो एक पॉइंट को तो बोलते हैं राहु और दूसरे पॉइंट को बोलते हैं केतु। उनमें सिर्फ इतना ही है, वो कोई गोल पृथ्वी जैसे या सूर्य चंद्रमा जैसे कोई ग्रह नहीं है। और इस तरह से होता है, तो अब वो भी घूमते रहते हैं, सभी चीजें घूमती है, सब चीजें चलायमान है। जैसे स्टार ग्रह है वो ऊपर घूमते रहते हैं, ऐसे वो भी घूमती रहती है चीजें। तो उनका असर भी हमारे मनुष्य जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हमने उनको दोनों बिंदुओं को लेके और उनको ग्रहों की श्रेणी में डाल के और अपनी एस्ट्रोलॉजी में जोड़ लिया एस्ट्रोलॉजर्स ने। अब राहु
बाकी कौन है हम इस दुनिया में देखें तो देखिए राहु है, ये थोड़े से ये ऐसे जो लोग होते हैं जैसे स्वीपर, इस टाइप के जो लोग होते हैं ये राहु है, स्वीपर टाइप वाले लोग, या फिर जिनको कोढ़ रोगी है, कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ की बीमारी जिनको, वो लोग राहु ग्रह के अंडर में आते हैं, उनके भी राहु ने दिया वो कोढ़ रोग ऐसे। या फिर ये जो रेड लाइट पे या सड़कों पे जो भीख मांगते हुए भिखारी हैं, ये भी राहु ही है। तो हमको इनके ज्यादा मुंह लग के और इनसे ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम फिर हमारा राहु खराब कर रहे हैं। राहु को अच्छा बनाने का तरीका कि इन लोगों से, राहु वाले जो लोग हैं इन लोगों से बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स मत करो, और ठीक है बस इनसे कभी बोलना ठीक है, क्योंकि आप इनको ज्यादा देंगे तो भी अपेक्षाएं कर लेंगे आपसे फिर, और अपेक्षाएं कर लेंगे और फिर आप कहीं पर रुकेंगे इनको देने से, फिर इनको बुरा लगेगा। तो इसलिए हमको उस रास्ते में नहीं जाना। तो ये राहु है, राहु है जैसे काले उड़द। राहु एक राशि में 18 महीने रहता है। राहु के अंदर ऐसी चीज है कि देखिए आज के टाइम में, अभी मैं ये और बोलूंगा कि ज्योतिष में हर जगह राहु को खराब माना गया है, खराब लिखा गया है, और हर व्यक्ति राहु के नाम से डरता है। तो ये जो राहु के नाम से जो डरता है हर व्यक्ति, तो इसमें एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष ज्ञान जो है ये सतयुग के जमाने में लिखा हुआ शास्त्र है। बहुत सैकड़ों साल पहले भगवान रामचंद्र जी के जमाने की लिखी हुई विद्या है ये। तो उस समय तो क्या था कि ईमानदार आदमी की वैल्यू हुआ करती थी। अब राहु तो व्यक्ति को कनिंग, चालाक और ट्रिक लगाना ये सिखाता है। तो उस समय जब ये शास्त्र लिखे गए थे तो उस जमाने में सतयुग में तो राहु खराब ही हुआ करता था। लेकिन ज्योतिष में ही एक चीज और लिखी गई है कि आप देश काल परिस्थिति का ध्यान रखिए, ये चीज। तो उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देखिए ज्योतिष के जो शास्त्र उस समय के लिखे हुए थे वो वैसे के वैसे ही आज अभी भी चलते आ रहे हैं, और लोग उन्हीं को पढ़ के और उसी पे ज्योतिष करते आ रहे हैं। अब जो कुछ एडवांस हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजर, जो अपने जो खुद के जाके उसमें डीप में देखते हैं कि यार इसमें लिखा हुआ है तो ये सही है या नहीं है, या उस पर रिसर्च करना। तो राहु के लिए हमने ये देखा है कि अभी ये चल रहा है कलयुग। इस कलयुग में सबसे ज्यादा व्यक्ति को टॉप करवाने वाला, न्याल करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है राहु। तो राहु और शनि, इनके नाम से लोग डरते हैं, लेकिन आज के युग में, इस कलयुग में ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे परिणाम दे रहे हैं। तो राहु से हमको डरने की जरूरत नहीं है। राहु बहुत अच्छा भी होता है, कुंडली में डिपेंड है वो किस पोजीशन में है। अगर वो कहीं खराब पोजीशन में है तो वो बुरा करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वो आपकी कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठ गया तो फिर वो ट्रिक से आपको सक्सेस पहुंचाते पहुंचाते वो आपको टॉप की बुलंदियों पे तो राहु ही पहुंचाएगा। आप ऐसे समझिए, पॉलिटिक्स कौन करवाता है? राहु, क्योंकि चालाक है, कनिंग है, ट्रिकी है। तो पॉलिटिकल नेता जितने भी हैं इनके सबके राहु अच्छे होने चाहिए, तो ये लोग ऊंची हायर पोस्ट पे जाएंगे नेता लोग। या ऐसे समझिए कि चालाकी या इनको कोई कुछ भी बोलने को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, पॉलिटिक्स करने के लिए राहु का अच्छा होना जरूरी है। राहु ही ले जाएगा आपको उस लाइन में। या हम लोग बात करें आज की दुनिया में, जैसे बिजनेस जो लोग करते हैं, तो मान लीजिए अगर बिजनेस में कहीं किसी को कोई ऐसे जो बिजनेस करते हैं, जो 2 नंबर के बिजनेस करते हैं, या मिलावट वाले बिजनेस करते हैं, या ऐसे उल्टे सीधे तिकड़म वाले बिजनेस करते हैं, तो वो राहु करवाएगा। अब जो उल्टे सीधे करते हैं वो भले ही एक दिन फंसेंगे, लेकिन वो लोग पैसा तो कमाते हैं 2 नंबर में या मिक्सिंग में, इस तरह से। तो पैसा तो वो लोग कमाते हैं। पैसा तो व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से ईमानदार बन गया तो आज के युग में सिर्फ दाल रोटी ही खाता है। ईमानदारी से भी प्रोग्रेस होती है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ होता है ऐसा, जो अपने सिद्धांतों पे लंबे समय तक चले और ग्रोथ करें और प्रोग्रेस करें। तो राहु उल्टी सीधी वाली इनकम, सारी तिकड़मबाजी वाली इनकम, ये सब राहु करवाएगा। और अभी देखिए राहु का प्रभाव उठ रहा है। राहु है नशीली चीज। तो देखिए ड्रिंक्स, ये शराब वगैरह है, ये कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए दूध आप अगर लेने जाएंगे तो दूध आपको उधार मिल जाएगा, लेकिन आप
कहीं से कोई शराब की बोतल, बियर की बोतल लेने जाएंगे तो उसके आप नगद पैसे देके आएंगे और नगद में बिकती है वो, कैश में। तो राहु का वर्चस्व है अभी कलयुग में। तो आप लोग राहु को अच्छा बनाने के लिए अपनी पत्रिका में बिना अपनी जन्म पत्रिका देखे राहु को अच्छा बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, उनका ध्यान रखिए। एक तो राहु का स्थान हमारे घर में कहाँ होता है? जहाँ हमारे टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम होते हैं वहाँ राहु का स्थान है। तो वहाँ पे कोशिश कीजिए वो जगह साफ सुथरी रहे बिल्कुल। और अगर वो एरिया ड्राई, सूखा ड्राई भी अगर रहता है ना तो उसको ड्राई रखिए आप। तो वो एरिया ड्राई रहता है तो भी ठीक है। अगर वो एरिया सारे दिन गीला रहता है तो वो जो पानी से गीला रहता है, तो पानी तो हुआ चंद्रमा, और लेट बाथ और टॉयलेट में वो चीज बनी हुई है, तो वो कौन सा योग बन गया? राहु और चंद्रमा। वो राहु और चंद्रमा बन गया। तो पानी और उसके साथ वो लेटरिन बाथ के अंदर गीला, वो दिन भर गीला रहना, पानी फैला हुआ रहना, तो राहु और चंद्रमा का योग बन गया। तो राहु और चंद्रमा मिलके तो फिर मन खराब रहेगा, क्योंकि राहु तो चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। इस तरह से राहु के जो टिप्स हैं आप वहां ध्यान रखिए। आपके घर में कोई भी स्वीपर आते हैं तो आप उनसे बस ठीक है, आप ज्यादा मुंह भी मत लगाइए और उनको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से उनको मैनेज कीजिए, इस तरह से रहेगा। और राहु, बाकी आपको जो उल्टे सीधे वाले काम है वो राहु करवाएगा। राहु को अच्छा बनाने के लिए आप एक चीज और कीजिए, राहु मेडिटेशन कीजिए राहु को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि राहु व्यक्ति को कंफ्यूज पैदा करता है। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनका राहु कभी बुरा नहीं कर सकता, उनका हमेशा राहु अच्छा ही करता है मेडिटेशन वालों का, क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है राहु, कंफ्यूजिंग वाला ग्रह है। तो आप लोग मेडिटेशन कीजिए, उससे राहु अच्छा होगा। राहु का स्टोन है गोमेद। जिनकी पत्रिका में राहु अच्छा है उनको गोमेद पहनना चाहिए। जिनकी पत्रिका में राहु खराब है उनको राहु के दान करने चाहिए। काले उड़द के पकौड़े बना के उनको आप कोढ़ रोगी को खिला सकते हैं, जैसे इस तरह से आप कर सकते हैं। और जितनी भी गंदी चीजें हैं वो सब राहु है, नेगेटिव एनर्जी है वो सब भी राहु है, नशीली चीजें हैं वो सब भी राहु है, स्मोकिंग या धुआं है वो सब भी राहु है। तो इनसे थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप को, तो राहु आपका अच्छा फल देता ही चला जाएगा। और बाकी आप अपनी पत्रिका दिखा के, पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर राहु अच्छी जगह बैठा है तो उसकी पावर बढ़ा सकते हैं गोमेद पहन के, उसकी पावर घटा सकते हैं राहु का दान करके, इस तरह से। तो ऐसे आप राहु को मैनेज कीजिए। और जो जैसे मैंने लोग बताया, राहु वाले लोग कौन से होते हैं? जो स्वीपर टाइप के लोग होते हैं, या ये लोग जो रेड लाइट पे हम कभी जाते हैं तो भिखारी विखारी ये सब हर जगह मिलते हैं, या इस टाइप के जो लोग होते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको बेसुध होना नशे में और सारे काम काज छोड़ देना, ये सारी चीज़ें तो वो भी राहु ही करवाएगा। तो अपने राहु को अच्छा करने के लिए दान तो है, राहु का रंग है काला, तो काली चीज़ों का दान कीजिए, काले उड़द का दान कीजिए, काले उड़द के पकौड़े बना के उनका दान कीजिए। राहु की पावर बढ़ानी है, अगर वो अच्छा है तो उसका स्टोन गोमेद आप पहन सकते हैं। राहु के देवता हैं भैरव जी, उनके आप इमरती और कचौरी, कंगन कचौरी, इमरती कचौरी बोलते हैं, इमरती बोलते हैं कई स्टेट में उनको, कई स्टेट में कंगन बोलते हैं। राजस्थान में कंगन बोलते हैं, मैं इंडिया में कई जगह बाहर गया तो वहाँ उसको इमरती बोलते हैं। तो 2 इमरती 1 कचौरी भैरव जी के चढ़ाइए। तेल का दीपक जलता है भैरव जी के, घी का दीपक नहीं जलता। संडे राहु का दिन होता है, संडे को शाम को सूर्यास्त के बाद का समय, जो संध्या का समय होता है ना, वो राहु का समय होता है, जब ना तो दिन है और ना रात है, जिस समय आपको ना तो एकदम क्लियर दिख रहा लेकिन दिख भी रहा है। जैसे हम लोग कई बार, हमारी गाड़ी होती है तो गाड़ी में सामने शीशे पे धूल जम जाती है, तो उसमें से दिख भी रहा है हमको लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही, तो क्लियर दिख भी नहीं रहा। तो वो जो धूल के जो कण है वो राहु है। राहु भ्रम पैदा करने वाला, राहु कंफ्यूज करने वाला ग्रह है, लेकिन राहु आज के युग में टॉप करवाने वाला ग्रह है। हमारे स्टूडियो में पधारे ज्योतिष आचार्य श्री मनीष अग्रवाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद महाराज।